ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्यदेशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग पढ़ेंगे भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 16 भगवद ज्ञान। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनो अर्जुनः। अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यमात्माएं मेरी सेवा करते हैं, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में सेवा करते हैं। जी कौन से 4 आत्मा हैं? 4 प्रकार के पुण्य आत्माएं, जो भगवान की जो पुण्य आत्माएं होती हैं वो क्या करती हैं? भगवान की सेवा करते हैं। और पुण्य आत्मा भगवान की सेवा किस प्रकार से करती हैं? वो कौन से होते हैं? 4 प्रकार के लोग क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। पहले होता है अर्थ। कोई दुख में जो होता है, कोई दुख में भगवान की क्या करता है? सेवा करता है। भगवान के दुख में दुखी होता है तो भगवान की शरण में जाता है। तो इसलिए कहा गया भगवद गीता में, भगवान इसीलिए कहते हैं, एक कहावत है, सुख में श्रमण दुख में श्रमण सब करे, सुख में करे न को, जो दुख में जो सुख में श्रमण करे तो दुख काय को। तो दुख जब होता है तब भगवान को सभी लोग याद करते हैं, लेकिन जब सुखी हो जाते हैं व्यक्ति, जब व्यक्ति सुखी हो जाता है तो वो सोचता है कि सुख क्या है, मैंने अपनी मेहनत से किया है, इतना सब कुछ मेहनत करके तब मैं सुखी हुआ हूँ। तब तो लोग क्या करते हैं? भगवान की जब दुख होता है, पीड़ित होते हैं, तब भगवान की शरण में जाते हैं। और जिज्ञासु, जिसको क्या होती है? जिज्ञासा होती है। किस चीज़ की जिज्ञासा होती है? जिन्हें धन की आवश्यकता होती है। जिज्ञासु, जिसको ज्ञान की जिज्ञासा होती है कि परमात्मा कौन है, ब्रह्मेति परमात्मा भगवान इति शब्द थे, उसको कहा गया जिज्ञासा। हमको कौन सी जिज्ञासा करना चाहिए? हमको जिज्ञासा करना चाहिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। ब्रह्मेति परमात्मा भगवान इति शब्द थे। तो मैं आत्मा हूँ, और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो इसकी जिज्ञासा, जो जिज्ञासी होते हैं वो भगवान की शरण में जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ जाऊँगा। और आगे क्या बताया गया है? अर्थार्थी, जिनको क्या होता है? धन की आवश्यकता होती है, जो धन चाहते हैं वो भी भगवान की शरण में जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? जिन्हें जिज्ञासा, और जिनको क्या होता है? ज्ञान, जिनको ज्ञान की जो समझना चाहते हैं कि भगवान कौन है,
परम सत्य क्या है? परम सत्य का ज्ञान क्या है? तो जो परम सत्य के ज्ञान को जानना चाहते हैं वो भी भगवान की शरण में जाते पहले होते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान माम माम प्रपद्यते वासुदेवा शर्मिति सा महात्मा सुदुर्लभा। तो जो ज्ञानमान होते हैं, जो भगवान बहुत जन्मों के बाद में उनको क्या ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी महान आत्मा बहुत दुर्लभ हैं। एक तो क्या होते हैं जो दुखी होते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति दुखी होता है तो भगवान की शरण में जाता है, और जिसको कुछ धन की आवश्यकता होती है वो भी भगवान की शरण में जाते हैं। और कोई भगवान की शरण में कब जाता है? जब गया भगवान को पूर्ण रूप से समझ लेता कि संसार में क्या है, संसार में कहीं किसी प्रकार का सुख नहीं है, सभी जगह दुख दुख है, तो वो भगवान की शरण में जाते। तब भगवान यहाँ पर भगवद गीता में कहा गया है 4 प्रकार के पुण्य आत्माएं मेरी सेवा करते। तब भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना संकीर्तनो अर्जुना अर्थो अर्थादि जिज्ञासी ज्ञानी चा भरत ऋषभ। कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, और ये जो मेरी शरण में आते हैं वो क्या होते हैं? पुण्य आत्मा होते हैं। भगवान की शरण में कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता है, क्योंकि भगवान की शरण में जाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बहुत धैर्यवान होना पड़ता है। भगवान की अगर कोई शरण ग्रहण करता है तो हम लोग देख सकते हैं भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? ध्रुव महाराज को धन चाहिए था, इसलिए ध्रुव महाराज को धन की लालसा से भगवान की शरण ग्रहण किया था। लेकिन भगवान की शरण ग्रहण जब किया ध्रुव महाराज ने, तो 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। और जब भगवान को मिल गए तब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़े के लिए मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए तपस्या कर रहा था, आपकी भक्ति करा, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया। तो ये संसार के जो वैभव है, ध्रुव महाराज कहते हैं ये कांच के टुकड़े के समान है। लेकिन जब भगवान मिल जाते हैं, जब भगवान किसी को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसको किसी चीज़ की जरूर कमी नहीं रहती। क्यों कमी नहीं रहती? क्यों? भगवान कहते हैं लक्ष्मी सहे सततम निर्माण। भगवान हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा करती हैं, और जब भगवान की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, और अगर कोई भगवान की सेवा करता है तब भगवान अपने भक्त की देख रेख पूर्ण रूप से करते हैं। क्यों? भगवान बोलते हैं अहम भक्ता पराधीनो। भगवान क्या करते हैं? ये भजनते माम तुम भक्त्या। भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों का भजन करते हैं, और भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ? अहम, मैं सब कुछ उसके लिए लाता हूँ, जो उसकी चीज़ वस्तुएँ हैं उसकी देख रेख करता हूँ, और जो उसके पास नहीं है उसको मैं प्रदान करता हूँ। तो ये भगवान की भक्ति करने का रहस्य है। क्योंकि भक्ति भगवान की करने, जब ध्रुव महाराज ने इस प्रकार से धन की लालसा से भक्ति की, और क्या है, पांडव लोग भी भगवान के जो भक्त थे वो कितने दुखी थे, उनका राजपाट सब कुछ चला गया था, तो वो भी भगवान के भक्त थे। तो जब पांडव भगवान के भक्त थे तो भगवान की भक्ति करने से करते करते उनको राजपाट सब कुछ प्राप्त हो गया। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब नारद जी के गांव में क्या हुआ? नारद जी भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जब नारद जी के गांव में 4 महीने के लिए साधु महात्मा आए थे, वहाँ पे क्या करने के लिए? भजन करने के लिए 4 महीने तक नारद जी के पास साधु महात्मा रुके गांव में उनके। तो नारद मुनि ने उनका प्रसाद ग्रहण किया, तो उनको क्या हुआ? जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो साधु महात्मा नारद मुनि को आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, हे बेटा, तुमको इस जन्म में भगवान प्राप्त नहीं होंगे, तुमको क्या करना चाहिए? और तपस्या करना चाहिए। जब तपस्या करोगे तब भगवान तुमको अगले जन्म में प्राप्त होंगे। तो नारद मुनि ने दोबारा से तपस्या की, और शरीर छोड़ के दोबारा जब जन्म मिला तब वो नारद जी हो गए। इस प्रकार से और क्या होते हैं? भगवान के जो दुख में, भगवान को दुख में याद करते हैं। जब दुखी होते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि दुख में जो पांडव की माँ थी कुंती माता, वो क्या कर रही थी? भगवान से प्रार्थना करती। हम लोग बोलते हैं
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। हम लोग बोलते हैं कि हे प्रभु मेरे पास सुख संपत्ति आए और कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। लेकिन पांडव की जो माँ थी कुंती माता कहती थी, हे प्रभु सुख संपत्ति घर नहीं आए, दुख घर, मेरे घर में दुख आए। क्यों? जब दुख आएंगे तो क्या होंगे? आप मेरे पास रहेंगे। तो कुंती माता दुख मांगती हैं, लेकिन संसार के जो व्यक्ति होते हैं, संसार के जन होते हैं, वो लोग क्या मांगते हैं? संसार के व्यक्ति सुख मांगते हैं, लेकिन भक्त भगवान से दुख मांगते हैं। क्योंकि भगवान से जब दुख मांगते हैं, जब भगवान भक्तों को भक्त दुख में रहते हैं, तब भगवान क्या होते हैं? उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो 4 प्रकार में, एक तो दुख वाले होते हैं जो दुखी होते हैं, एक तो धन की लालसा से आते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? जिनको संसार ने, सभी व्यक्ति ने क्या होता है? ठुकरा दिया है। कोई उनको नहीं पूछता है, तब भगवान के पास जाते हैं, और भगवान के पास जाते हैं कि हे प्रभु मनुष्य देहो गेहो जो किछु मोह, अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। मारा भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मानुष देहो गेहो जो कुछ मेरो, अर्पित तुआ पल पद नंद किशोर। हे भगवान जो कुछ है, घर गृहस्थी संपत्ति जो भी है, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। आप मारना चाहे तो मार सकते हैं, आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। इस प्रकार से भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। तो जब भक्त इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता है, तब भगवान क्या करते हैं? भक्त के क्या होते हैं? अहम भक्ता पराधीनो, भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। भक्त के हाथ में भगवान बिक जाते हैं। भगवान जो भक्त चाहेगा वही होगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, नामे भक्ता प्रचति ही, कौनते प्रजानी नामे भक्ता प्रचति। तब हे कुंती पुत्र तुम प्रतिज्ञा करोगे कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करूँ तब मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देता हूँ। तो अर्जुन ने जब प्रतिज्ञा की भगवान के कहने से, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, तब भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान की रक्षा करते हैं, तब भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा में नियुक्त रहते हैं। और भगवान को भक्तों की रक्षा में, क्योंकि भगवान और भक्त दोनों आपस में एक दूसरे के अलावा और किसी नहीं। भक्त क्या करते हैं? भगवद गीता में कहा गया है, मच्चित्ता मदिगत प्राणम बोधिहंतम परस्परम कथयांत क्षमाम नित्यम तुषंती जा रमंती जा। जो भगवान और भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान के भक्त भगवान की कथा में क्या करते? तुषंती जा रमंती जा, भगवान की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। मत चित्ता मदगत प्राण, भगवान के चित्त वाले भगवान के भक्त होते हैं। और भगवान के चित्त, जिस चित्त में भगवान रहते हैं, तो वहाँ उस चित्त में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता है। इसीलिए कहा गया है, वैष्णव जन तो तेने कही है, पीर पराई जाने। जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, वो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। दूसरे अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख से वो दुखी हो जाते हैं। तो इसको कहा गया वैष्णव। भगवान के भक्त इस प्रकार से होते हैं। तो हम और क्या कहते हैं? भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों की सेवा में रत रहते हैं। हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। अर्जुन जब रथ चला रहे तो भगवान अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन इशारा दे रहे थे भगवान को। किस प्रकार से इशारा दे रहे? जब रथ चला रहे थे भगवान, अर्जुन क्या करते थे? अपने पैर से भगवान का शरीर को छूते थे। अगर
सीधे हाथ की तरफ जाना तो सीधे हाथ के हाथ कमर में छूते थे, उल्टे हाथ जाना तो उल्टी कमर की तरफ में छूते थे। इस प्रकार से अर्जुन अपने पैर से भगवान को छूते थे, तब भगवान को पता चल जाता था कि किस तरफ जाना है। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, और भगवान जब भक्तों के अधीन रहते हैं भगवान बहुत आनंद पाते हैं। जैसे यशोदा मैया हो गई, यशोदा मैया कृष्णा को डांटती थी, बांधती थी, लेकिन तब भी भगवान अपनी माँ से आनंद लेते थे। ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल भी भगवान के साथ नहीं खेलना चाहिए कि भगवान तब भी उनके साथ आनंद उठाते थे। तो चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। और जो सबसे ऊंचा ऊंचा क्या होता है, सबसे ऊंचा जो है भगवान को समझना चाहता है। ज्ञान के द्वारा के संसार में और कहीं कुछ नहीं है, केवल भगवान ही है। क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवान ही संसार में कहाँ इसलिए कहा गया है, भगवान का नाम ही सत्य है। गोलोके प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना। तो कहा गया है गोलोक का जो प्रेम धन है, भगवान के धाम का जो प्रेम धन है, वो क्या है? हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के गोलोक वृंदावन का जो खजाना है, भगवान का महामंत्र है। नाम बिना किछु नहीं तो यारो, 14 भुवन माजे। ओदले अर्नब पुरब भाग, दुजमनी गोरा अमन जागो। बकत समुया लैया साते, लीलो नगर विराजे। तो इसमें कहा गया नाम बिना किसी नहीं तो आरो, 14 भुवन माझे। 14 भुवन समझते हैं? 14 लोग जो होते हैं, हम लोग क्या हैं? पृथ्वी लोक में हैं, और 7 लोग नीचे हैं, तल अतल बितल सतल, जी 7 लोग नीचे, और 7 ऊपर हम लोग 6 लोग ऊपर में हैं, जो स्वर्ग लोग सतलोक अलग अलग जो लोग होते देवी देवताओं के लोग। तो 7 ऊपर हम लोग ये 14 भुवन के अंदर में नाम बिना किछु नाही सवारो, 14 भुवन महा। नाम के अलावा इस कलयुग में 14 भुवन में और कुछ नहीं, केवल भगवान का नाम ही है। तो इसलिए जब ये पुण्य आत्मा जो होते हैं 4 भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में आते हैं, तो उनका नाम में भगवान की नाम की सेवा करते हैं। नाम कैसे करते हैं? नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं। और जब भगवान का प्रसाद करते हैं, भगवान प्रसाद खा के भगवान का संग, भक्ति का संग करते हैं, भक्तों का कथा सुनते हैं, आपस में सुनाते हैं, तो उनको जो आनंद मिलता है वो किसी से आनंद नहीं। आप कितने भी धनवान हों, कितने भी आप ज्ञानी हों, कितने भी आप सुंदर हों, लेकिन जो भगवान की भक्ति करने से जो भक्तों में आनंद आता है, वो किसी भौतिक संसार की किसी वस्तु से आनंद उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि कहा गया है जो आनंद संद फकीरी में, वो आनंद नाही अमीरी में। कहा गया जो आनंद है संत, और जो संत महात्माओं में जो आनंद होता है, भगवान के भक्तों में जो आनंद होता है, फकीर मतलब जो जिसके पास कुछ नहीं है, वो उसके पास क्या होते हैं? भगवान उसके पास रहते हैं। भगवान इसीलिए कहते हैं जो आनंद फकीरी में, वो आनंद नहीं अमीरी में। तो जो आनंद भगवान की भक्ति में होता है, संत में होता है, जो सभी वस्तुओं को क्या होता है, सभी वस्तुओं से विरक्त हो जाते हैं, उनमें जो आनंद मिलता है, उसको जो आनंद मिलता है, वो आनंद अमीरी में नहीं है। अमीरी में सब कुछ तुम्हारे पास रहता है, लेकिन हृदय क्या होता है? हृदय में आनंद नहीं रहता। हर एक वस्तु आपके पास रहेगी, धन संपत्ति, घर द्वार, सब कुछ, कपड़े, बैंक बैलेंस, सब कुछ रहेगा, परिवार के सभी लोग रहेंगे, लेकिन आनंद प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आनंद प्राप्त करने के लिए क्या होगा? भगवान की भक्ति करना, तभी आनंद प्राप्त हो सकता है। और और कहा गया है कि आनंद प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए?
जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान अगर किसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं तब भगवान बोलते हैं मैं अगर किसी के ऊपर विशेष कृपा करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, उसकी सब वस्तुएं छीन लेता हूँ। कौन सी वस्तुएं छीन लेते हैं? जिसमें जो भगवान की भक्ति करते हैं और जिस वस्तु में उनको, भगवान के भक्त को जिस वस्तु में बहुत आसक्ति होती है, लेकिन भगवान उस भक्त को बहुत पसंद करते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, उस वस्तु को छीन लेते हैं। तो उस वस्तु को जब छीन लेते हैं तो वो भक्त क्या होता है, उस वस्तु की जो आसक्ति होती है उससे विरक्त हो जाता है, भगवान में आसक्ति बढ़ा देता है। इसलिए भगवान सब लोगों के प्रति आसक्त इतनी जल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं अगर आप मेरे पास एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं तुम्हारी तरफ 2 कदम बढ़ाऊंगा। अगर हम लोग भगवान की कितनी भक्ति करते हैं, कितना भगवान की तरफ बढ़ते हैं, कितना भगवान से प्रेम है, भगवान उस प्रेम को देखते हैं। उसी प्रकार से भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं जो भगवान की भक्ति करने 4 प्रकार के लोग होते हैं। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। अर्थाति ज्ञानी, अर्थ 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 अर्थाति अर्थ जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी। जिसको दुख है वो भगवान की शरण में जाता है। जो जिज्ञासु है, जिज्ञासा चाहता है कि भगवान कौन है, जानना चाहते, वो भगवान की शरण में जाते हैं। अर्थाति जिसको धन की इच्छा है वो भगवान की शरण में जाता है। और जो ज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त करता कि भगवान संसार में कहीं कुछ नहीं है, केवल भगवान के चरणों में ही सब कुछ है। इस प्रकार से इस 4 प्रकार के जो लोग होते हैं वो कोई साधारण नहीं होते, वो कौन होते हैं, पुण्य आत्मा होती हैं। ये पुण्य आत्माएं भगवान की सेवा करने के लिए नियुक्त होते हैं। तो इन चार पुण्य आत्माओं में से हम किसको पुण्य आत्मा के, कौन सी व्यक्ति, हम कौन सी कैटेगरी में है भगवान की शरण में ग्रहण करने के लिए, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कौन सी स्थिति में है, किस प्रकार से भगवान की शरण में, हम किस जिज्ञासा, किस आश्रय से भगवान की शरण में आए, आशा से। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं, अपने जीवन को इस कथा के माध्यम से समझ सकते हैं, भगवद गीता के उपदेश के माध्यम से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर कोई जिज्ञासा है तो जिज्ञासा अपने कमेंट करके भेजिए, हम उसका समाधान करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। लड्डू गोपाल की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। तुलसी महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।